एक शख्स जो 9 बार विधायक रहा, 2 बार सांसद रहा, उन पर ऐसे ऐसे केस लगाए कि आपको सुनकर हंसी आएगी और हैरत भी होगी। बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, भैंस चोरी, मशीन चोरी जैसे इल्जाम लगा दिए गए और उस शख्स को सालों साल जेल में रखा गया। एक मुकदमे में बताया गया कि आजम खान और उनकी प्रोफेसर पत्नी ने मिलकर शराब की दुकान लूटी। यहाँ तक कि आजम खान की गुजर चुकी मां पर मुकदमे लगा दिए गए। एक शख्स जो इस दुनिया में है ही नहीं, उन पर भी केस लाद दिए गए। अब्दुल्ला आजम जेल से रिहा हो गए हैं। पूरे 1.5 साल जेल में गुजारने के बाद अब्दुल्ला आजम को जमानत मिल गई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए सभी 45 केस में जमानत मिलने के बाद भी अब्दुल्ला आजम खान जेल से बाहर नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि एक मामला MP MLA कोर्ट में फंसा हुआ था। लेकिन अब MP MLA कोर्ट ने उन्हें सभी मामले में जमानत दे दी है और वो जेल से बाहर आ गए हैं। आज हम बात करेंगे कि अब्दुल्ला आजम और उनके पिता आजम खान को किस तरह राजनीतिक षड्यंत्र का निशाना बनाया गया, उन्हें फर्जी केस में फंसाया गया और सलाखों के पीछे डाल दिया गया। हम बात करेंगे कि आखिर वो केस कौन से थे और जमानत मिलने में 17 महीने कैसे लग गए। साल 2023 में अब्दुल्ला आजम खान को, उनके पिता आजम खान को और उनकी मां ताजीम फातिमा पर अब्दुल्ला आजम खान के फेक बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के मामले में 7 साल के लिए जेल भेजा गया था। उन पर इल्जाम था कि चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने फेक बर्थ सर्टिफिकेट बनाया। इस मामले में अब्दुल्ला आजम की विधायकी चली गई, वो हरदोई जेल में बंद थे। वहीं उनकी मां डॉक्टर ताजीम फातिमा रामपुर जेल में बंद थी, जो 7 महीने 11 दिन के बाद जमानत पर बाहर आ गई थी। लेकिन आजम खान, जो कि अभी भी इस मामले में जेल की सजा काट रहे हैं, हरदोई जेल में बंद है। फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के मामले के बाद अब्दुल्ला आजम खान पर एक के बाद एक 45 मुकदमे लगा दिए गए ताकि वो जेल से बाहर ही ना आ सके। हैरत की बात देखिए कि जब इन सभी 45 मामले में उनको जमानत मिल गई तो पुलिस की तरफ से उन पर 2 और धाराएं बढ़ाने की मांग की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया। यानी कहीं ना कहीं ये पूरा सिस्टम ये चाहता ही नहीं था कि अब्दुल्ला आजम खान या उनके पिता आजम खान जेल से बाहर आए। उन पर ऐसे ऐसे केस लगाए कि आपको सुनकर हंसी आएगी और हैरत भी होगी। एक मुकदमे में बताया गया कि आजम खान और उनकी प्रोफेसर पत्नी ने मिलकर शराब की दुकान लूटी और उस शराब की दुकान के गल्ले से 16,900 रुपए भी लूट लिए। वहीं एक मुकदमा उन पर किताब चोरी करने का है। एक शख्स जो 9 बार विधायक रहा, 2 बार सांसद रहा, उस पर बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, भैंस चोरी, मशीन चोरी जैसे इल्जाम लगा दिए गए और उस शख्स को सालों साल जेल में रखा गया। आपको बता दें कि आजम खान और उनकी पूरी फैमिली पर 200 से ज्यादा केस हैं। खुद आजम खान पर 100 केस लगाए गए हैं। उनके साथ साथ उनकी पत्नी डॉक्टर ताजीम फातिमा, जो कि प्रोफेसर रही हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही हैं, MLA रही हैं, उन पर 35 मुकदमे लगाए गए। अब्दुल्ला आजम खान, जो कि उनके बेटे हैं, M.Tech कर रखा है, MLA रह चुके हैं, उन पर 45 केस लगाए गए। बड़े बेटे अदीब आजम पर केस लगाए गए। आजम खान की बड़ी बहन जो ऑथर है, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, उन पर केस लगाए गए। आजम खान के बड़े भाई जो कि ऑथर हैं और रिटायर्ड इंजीनियर हैं, उन पर भी केस लगाए गए। यहाँ तक कि आजम खान की गुजर चुकी मां पर मुकदमे लगा दिए गए। एक शख्स जो इस दुनिया में है ही नहीं, उन्हें भी नफरत का शिकार बना दिया गया, उन पर भी केस लाद दिए गए। लेकिन जब मीडिया में थू-थू हुई तो पुलिस ने अपनी गलती मानी और आजम खान की गुजर चुकी मां पर लगाया केस वापस ले लिया। एक और मामला सुनिए। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के आसपास एक शत्रु संपत्ति थी, जो कि इमामुद्दीन कुरैशी पुत्र बदरुद्दीन कुरैशी के नाम पर दर्ज थी। इमामुद्दीन कुरैशी बंटवारे के वक्त देश छोड़कर पाकिस्तान चले गए। साल 2006 में ये संपत्ति शत्रु संपत्ति में दर्ज कर ली गई। जमीन के रिकॉर्ड की जांच करने पर पता चला कि आफाक अहमद नाम के एक शख्स ने इस शत्रु संपत्ति को फर्जी तरीके से अपने नाम करवा लिया है। लेकिन इस मामले में भी आजम खान और अब्दुल्ला आजम को आरोपी बना दिया गया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो संपत्ति जौहर यूनिवर्सिटी के आसपास थी। इसके अलावा साल 2022 में बाप बेटे पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने सड़क साफ करने वाली मशीन चुरा ली है, जिसे नगर पालिका परिषद रामपुर जिले ने खरीदी थी। यह आरोप लगाया गया कि ये मशीन रामपुर स्थित उनके जौहर यूनिवर्सिटी में बरामद की गई। आजम खान पर और भी कई सारे मुकदमे हैं, जैसे कि उन पर 2019 के लोकसभा चुनाव में भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया गया। इस देश में उत्तेजक, आपत्तिजनक, भड़काऊ भाषण देने के लिए सिर्फ मुसलमान नेता को ही जेल होती है, जबकि ऐसे बहुत से सांसद और विधायक हैं जो कि आपत्तिजनक, भड़काऊ भाषण देते हैं, गलत लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं। मंच पर खड़े होकर टी राजा जैसे लोग आपत्तिजनक, उत्तेजक और
भड़काऊ भाषण देते हैं। रमेश बिदुड़ी जैसे लोग संसद के अंदर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर जैसे लोग मंच से खड़े होकर देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को जैसे नारे लगाते हैं, भीड़ को उत्तेजित करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती क्योंकि उन सब पर मुस्लिम होने का टैग नहीं लगा हुआ। मैं हूं रूबा अंसारी और आप देख रहे थे दिल्ली मीडिया। इस वीडियो को सुनकर ये जरूर बताइएगा कि क्या आजम खान ने किसी भड़काऊ लफ्ज का इस्तेमाल किया गया है या फिर उन्हें फर्जी तरीके से फंसाया गया है।